आइडिया तो मुझे फिलहाल नहीं है। ये आप ये आप लेक्चर अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? जी, जी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मैं ये क्लास मूव ऑन करता हूँ, नहीं है तो हम इधर इसको ऐड कर देते हैं। क्या मतलब? मतलब क्या आप बिज़ी तो नहीं हैं? नहीं नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ। अच्छा चलो फिर मैं क्लास को मैं आगे ले जाता हूँ। कीवर्ड वो वर्ड्स होते हैं, वो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं। आप अपना माइक म्यूट करें। वो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिसे हम सर्च करने के लिए गूगल के ऊपर टाइप करते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मैं कहता हूँ कि मुझे शूज़ चाहिए, तो हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं शूज़ लिखकर। फिर नीचे हमें आते हैं शूज़ फॉर मेन, शूज़ इन अमेरिका, शूज़ फॉर गर्ल्स, ये जितने भी हैं ये आपके कीवर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? इस कीवर्ड की बेस पर आपको वेबसाइट शो होते हैं, आपके वेबसाइट आते हैं। जो हमारे बेसिक आइडियाज़ होते हैं ना, कोई भी काम करने से पहले हम जब सोचते हैं, सोचने के बाद गूगल के ऊपर जब टाइप करते हैं कोई भी वर्ड, बेसिक वर्ड्स, वो हमें क्या कहलाते हैं? कीवर्ड्स कहलाते हैं। अब कीवर्ड। अब सवाल यहाँ यह ये है कि वाई कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट? पंख फैन तो नहीं चल रही है आपकी तरफ से? आपके रूम में फैन तो नहीं चल रहा? चल रहा है मेरा, हाँ, वैसे मैंने म्यूट कर दिया था तो ये तो ना आई। फैन फैन को अगर आप ऑफ करें तो आपकी तरफ से शो नहीं आएगा और हमारी कम्युनिकेशन ईज़ी हो जाएगी। जी ठीक है। अब आप ना मुझसे अब सवाल यहाँ यह है कि वाई कीवर्ड्स इम्पोर्टेंट? कीवर्ड्स क्यों इम्पोर्टेंट है? कीवर्ड इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अब हमें नहीं पता, कोई हम जब ऑनलाइन बिजनेस चलाना चाहते हैं या कोई ब्लॉग लिखना चाहते हैं, आर्टिकल्स राइट करना चाहते हैं, तो हमारा मकसद होता है कि हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आ जाए और हमारा वेबसाइट जो है रैंकिंग करे। तो हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें ये ट्रैक करके देते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट है कि यार मैं शूज़ के ऊपर कोई कारोबार चलाना चाहता हूँ या शूज़ के ऊपर कोई वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर खोलना चाहता हूँ, शॉपिफाई स्टोर खोलना चाहता हूँ। तो आप कहते हैं कि अच्छा शूज़ के बारे में तो मैं वेबसाइट खोलूँगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि यार इस शूज़ के बारे में लोग क्या सर्च करते हैं, कितने लोग सर्च करते हैं और मेरा कंपटीशन कितने लोगों से होगा। तो ये सब कुछ एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है, एक साइट्स कुछ साइट्स ऐसे बनी हुई हैं जो ये चीज़ें हमें ट्रैक करके देते हैं। ये हमें ट्रैक करके ये बताते हैं कि भाई ये आपका कीवर्ड से लोग जो है मंथली, अगर मैं यहाँ पे मैं ना कीवर्ड के ऊपर तकरीबन 38 तक, अगर मैं आपको बता दूँ, मैं 2.5 लाख से ज़्यादा मैं सिर्फ कीवर्ड्स के ऊपर काम करके कमा चुका हूँ, सिर्फ कीवर्ड्स के ऊपर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कीवर्ड्स कैसे दिखते हैं, उनके इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, कीवर्ड्स की वैल्यू क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मेरे फ्रीलांसिंग में देखेंगे ना, तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको मेरे काम मिलेंगे कीवर्ड्स के ऊपर। ये देखो, कीवर्ड्स ऑन एंड्रॉइड, कीवर्ड्स ऑन रिसर्च, कीवर्ड रिसर्चेस, कीवर्ड्स स्टेटसलैंड, कीवर्ड एंड अटॉर्नी। यहाँ पे मैं कोई भी कीवर्ड खोलता हूँ, कोई भी फाइल, और हम देखते हैं कि कीवर्ड्स होते क्या हैं। ये कीवर्ड्स हैं, ये इनके सर्च वॉल्यूम्स हैं, ये इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, ये इनकी सीपीसी है। बेसिक चीज़ें हैं ये। हम जब भी कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो इनके 3 चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे। सबसे पहले उनका सर्च वॉल्यूम, फिर उसके बाद उसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी, फिर इसके बाद सीपीसी। अब सर्च वॉल्यूम क्या होते हैं? कीवर्ड का तो आपको पता चला, जो लोग सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, जो आइडियाज़ टाइप करते हैं, जो उनके ज़हन में आते हैं ना, वो हमारे कीवर्ड्स कहलाते हैं। अब एक सॉफ्टवेयर हमारे पास ऐसा है कि कुछ वेबसाइट्स ऐसे हैं जो हमें ये ट्रैक करके देते हैं कि इस कीवर्ड को लोग इस महीने में इतने बार सर्च करते हैं,
इस कीवर्ड को महीने में इतने बार सर्च करते हैं, इस कीवर्ड को इतने वेबसाइट में यूज़ हो चुका है, इस वेबसाइट पे अगर आप एड्स चलाना चाहेंगे, इस वेबसाइट पे अगर आप कोई इन्वेस्ट करना चाहेंगे, इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप कोई गूगल को पे करना चाहेंगे अपनी वेबसाइट को ऊपर रैंक करने के लिए, तो इस पे इतना खर्चा आएगा। ये सारा कुछ हमें एक वेबसाइट है एसईओ एक्सपर्ट जो हमें बता कर देता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता, वो मुझसे अक्सर ये पूछ रहे होते हैं कि मैं एक बिजनेस खोलना चाहता हूँ शूज़ के ऊपर, मुझे आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ। तो एसईओ एक्सपर्ट का काम यही होता है कि आपके पास आइडियाज़ आएंगे, आपने उनको प्लानिंग करके मुकम्मल आइडियाज़ को प्लानिंग में कन्वर्ट करके उनको दे देना है। जिस तरह सिविल इंजीनियर्स होते हैं, कोई भी मकान जब वो बनाते हैं तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आपको देते हैं कि यहाँ पे इतना सीमेंट खर्च होगा, इसका इतना टाइम लगेगा। इसी तरह हम भी कोई जब वेबसाइट बनाने वाला हमारे पास आता है तो हम उनको ये बताते हैं कि अगर आप शूज़ के ऊपर वेबसाइट बनाएंगे तो ये इसकी वर्ड्स का सर्च वॉल्यूम इतना है, आप इसको इतने टाइम में रैंक कर सकते हैं। अगर आप के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो इतना आप इन्वेस्ट कर सकेंगे। समझ आ गई आपको? ये समझ। अब हम यहाँ पे देखते हैं। आवाज ठीक आ रही है? जी जी, अब ठीक आ रही है। आप ना अपना सवाल विदाउट एनी हेजिटेशन पूछें, खुल के पूछें, गलत पूछें, कोई बात नहीं है। जब तक आप नहीं पूछेंगे तब तक आप कुछ नहीं सीखेंगे। और यहाँ पे है एक अगर चीज। जो कुछ चीज नहीं समझ लगती तो मैं पूछ लेता हूँ, कोई नहीं। जी जी, आप पूछ सकते हैं एग्जैक्टली। आप कैरी ऑन करें। यहाँ पे कीवर्ड्स तो आपको समझ आ गई होगी, ये वो वर्ड्स हैं जो लोग गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। अब ये है जनाब इसके वॉल्यूम्स। इसका मतलब है सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम का मतलब ये है, ये जो आपके पास है पर्सनल इंजरी अटॉर्नी सेंट फ्रांसिस्को डोलन लॉ, ये एक क्लाइंट आया था मेरे पास के यूनाइटेड स्टेट से। उस उन्होंने मुझे कहा था कि यार मुझे लॉ के ऊपर कीवर्ड रिसर्च करके देते कि लॉ के बारे में अमेरिका में लोग क्या सर्च करते हैं। तो मैंने जब लॉ को, ये मेरा बेसिक कीवर्ड्स है, जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आएगा वो आपको कहेगा, वो आपको एक बेसिक कीवर्ड्स देगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह मुझे ये क्लाइंट कहता है कि यार ये लॉ है, सिर्फ उसने वर्ड्स मुझे दिया लॉ, उसने मुझे कहा कि आप इस लॉ के ऊपर रिसर्च करके मुझे दे दे कि अमेरिका में लोग इसके बारे में क्या सर्च करते हैं और कितने लोग इसके बारे में सर्च करते हैं। अगर इसको मैं रैंक करना चाहूँ कितने दिन में रैंक कर सकता हूँ, अगर मैं एड्स चलाना चाहूँ तो मैं कितने दिन, कितना एड्स, कितने मेरे डॉलर्स इसमें लगेंगे। ये एसईओ एक्सपर्ट का काम है, इसलिए एसईओ एक्सपर्ट का ब्राइट फ्यूचर है। यह है पर्सनल इंजरी अटॉर्नी सैन फ्रांसिस्को डॉलन लॉ। ये कोई उनका कोई एसोसिएशन है और कुछ भी होगा, ये प्रोनाउंस नहीं हो रहा मेरे से। ये कीवर्ड्स हैं। इस कीवर्ड्स को अमेरिका में मंथली कितने लोग सर्च करते हैं? 1,35,000 लोग हर महीने इस कीवर्ड को सर्च करते हैं मालूमात लेने के लिए। गूगल के ऊपर इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। और ये वो वर्ड्स हैं जो मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए, बल्कि मुझे एक वेबसाइट ट्रैक करके दिया है कि ये इतने लोग सर्च करते हैं। व्हाट इज कीवर्ड डिफिकल्टी? ये तो सर्च वॉल्यूम हो गया। अब गूगल के ऊपर मल्टीपल वेबसाइट बने हुए हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स बने हुए हैं जो कि लॉ के ऊपर काम कर रहे हैं। ऑलरेडी वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं लॉ के ऊपर, या आप अटर्नी के ऊपर, कोई भी। इसके ऊपर बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि ऑलरेडी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम उनके साथ कंपटीशन करना है, हमारा कंपटीशन उनके साथ है, तो हमने उन कीवर्ड को टारगेट करना है जिसकी कंपटीशन सबसे कम हो। अब ये बात अपने पास नोट करें कि आपकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमेशा कीवर्ड डिफ़िकल्टी आप 30 से लेस रखेंगे। 30 से जब आप ज़्यादा कीवर्ड डिफ़िकल्टी रखेंगे तो आपके लिए रैंक करना बहुत मुश्किल होगा। मैंने कहा कि ये कीवर्ड है, इसकी सर्च वॉल्यूम है और ये इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, मतलब आप इसको मिनिमम वक्त में, कम वक्त में रैंक कर सकते हैं। 30 से कम जितने भी कीवर्ड्स होंगे, मैं एक फ़ाइल भी आपसे शेयर करूँगा ना, आप उसको भी कंपेयर करें। 30 से डिफ़िकल्टी ये जो है ना 20, 22, ये वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपको मेजर करके देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
आपको बुखार है, आप जब जाते हैं मेजरमेंट के लिए, तो वो जो है इंस्ट्रूमेंट, जिसे क्या कहते हैं मुझे इसका नहीं पता, वो ना आपको देता है करके, मेजर करके आपको देता है। जी अस्सलाम वालेकुम वक़ार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा वक़ार साहब, आज की क्लास जो है ना वो कुछ लोगों ने लेफ़्ट कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि किसी को कोई मसला है, तो इस वजह से आज का क्लास हम इधर रिज़्यूम कर रहे हैं। और मैं कीवर्ड रिसर्च के ऊपर थोड़ा-सा ना इस जो लड़का था वो नहीं आया था, पिछले 2 लेक्चर से मिस हो गए थे। मैं इसके ऊपर इसे बता रहा हूँ कि कीवर्ड रिसर्च क्या होते हैं, मतलब इसको क्लियर कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप क्लास में रह के तो आप रह सकते हैं, अगर आप लेफ़्ट करना चाहते हैं तो आज हम कोई नया लेक्चर नहीं डिलीवर करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी 2-3 लड़के वो नहीं आए हैं। तो आप क्या कहते हैं? चलें ठीक है, आप डिस्कस करें, मैं खाना खा लूँ। अगर आप चलो, डिस्कस कर तो मैं जॉइन कर लूँगा फिर। आज कोई नई क्लास नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि मुझे भी फ़ायदा हो, अगर आप इसको रिपीट करना चाहते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन कीवर्ड रिसर्च के हवाले से दूर हो जाएँ, तो आप इसमें रह सकते हैं, ताकि ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आज हम कोई नया लेक्चर डिलीवर नहीं करेंगे क्योंकि कुछ लड़के वो ऑलरेडी नहीं हैं क्लास में। तो कल इंशाल्लाह या परसों हम इसको मुआ करेंगे। इंशाल्लाह। चलें ठीक है, मैं फिर जा रहा हूँ। चलो ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी आपको समझ आ गई होगी कि ये वो डिफ़िकल्टी, वो नंबर जिस तरह मैंने आपको बताया, आपको बुखार है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है जो आपके गले में रखता है या जो भी बाल में कहीं पे भी रख के वो आपको मेज़र करके देता है। वो आपको कहता है कि आपका बुखार जो है वो 102 है, या आपको कहता है कि आपका बुखार जो है वो 50 है। वो वर्ड्स होते हैं जो कि आपको मेज़र करके देते हैं कि आपका बुखार ज़्यादा है या कम है। सेम ये ये वही वर्ड्स हैं जो आपको मेजर करके देते हैं कि आपकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी, यानी अगर आप इस कीवर्ड को यूज़ करेंगे, आप अपने वेबसाइट को जल्द रैंक करेंगे या आपका कंपटीशन ज़्यादा होगा या आपका कंपटीशन कम होगा। तो इसकी जो है ना एक गूगल के हिसाब से अगर इसको देखें तो इसकी एक मिकदार है। कैसे कि 30 से ज़्यादा जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड होंगे, उनके साथ मतलब आपको रैंक करना मुश्किल होगा। और 30 से कम जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो लो कंपटीशन, लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड कंसिडर होंगे, इससे आप इजी रैंक कर सकते हैं। ये वो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है? इन चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है। इसके बाद सीपीसी, कास्ट पर क्लिक। कास्ट पर क्लिक वो होते हैं, फॉर एग्जांपल जब आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं, ये तो अभी जो ये गूगल मुझे दिखा रहा है, ये वेबसाइट ये पाकिस्तान के हिसाब से मुझे दिखा रहा है, क्योंकि उसने मेरा आईपी एड्रेस जो है पाकिस्तान, ओबियसली अगर यहाँ पे मैं देखूँ ना, आपको लिख के दे दूँ कि शूज़ इन अमेरिका, शूज़ इन लाहौर, शूज़ इन यूके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको नहीं स्पॉन्सर्ड, ये देखो, ये वही कीवर्ड्स होते हैं, ये वही वेबसाइट होते हैं जो गूगल को पे करते हैं, मंथली उनको पे करते हैं कि हमारी वेबसाइट को आप टॉप पे ले जाएं। अब गूगल को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। गूगल को आप पे करेंगे, वो भी इसलिए वो इसको टॉप पे ले जाएगा। ये सीपीसी वो है कि कॉस्ट पर क्लिक। सीपीसी को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट पर क्लिक। इसका मतलब ये कॉस्ट है पर कि क्लिक। हाँ, इसका मतलब ये है कि इस कीवर्ड को आप जब यूज़ करेंगे, इसके ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, इसके ऊपर आप एड्स चलाएँगे, इसको आप स्पॉन्सर करेंगे, तो इसके फ्री क्लिक पर गूगल को आप इतना चार्ज करेंगे। मतलब अगर आप इस कीवर्ड को यूज़ करते हैं, इसकी सीपीसी ज़ीरो है, मतलब आपको इसके ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये वो कीवर्ड्स है जिसके ऊपर आप बिना इन्वेस्ट के रैंक कर सकते हैं। नीचे आ जाओ, यहाँ पे 50.19 यूएसडी डॉलर्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रीमिसेस लायबिलिटी अटॉर्नी के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो विजिटर आएगा,
आपके वेबसाइट के ऊपर जो ही क्लिक करेगा आपको 50.19 यानी $50.19 गूगल को चार्ज करना पड़ेगा। आ गई आपको समझ? जी समझ लग गई। ये कीवर्ड डिफिकल्टी जो होती है ये 100 आउट ऑफ होती है। हाँ 100 आउट ऑफ होती है। जी ओके। आगे ये जो यूएसडीसी है ये $50 पर क्लिक आएंगे हाँ पर क्लिक, कास्ट पर क्लिक। चार्जेस। हाँ जो ही विजिटर आएगा आपके वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेगा फौरन ही गूगल आपसे $50 चार्ज करेगा जब आप ये कीवर्ड यूज़ करेंगे। अगर आप नीचे आते जाएंगे तो ये देखो इसकी जो है डॉलर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। आपको कीवर्ड्स की वैल्यू का आप समझ आ गया? जी समझ लग गई। ये जो हम ये वॉल्यूम और कीवर्ड वगैरह ये सब वेबसाइट देती है। हाँ हाँ मैं दिखाता हूँ आपको वो वेबसाइट खोल के। फॉर एग्जांपल मैंने ना यूज़ फ्री में एक वेबसाइट को लॉगिन करके दिया था। मैं आपको भी बता देता हूँ उसको लॉगिन कैसे करना है। मेरे पास एक वेबसाइट है जो मैं मंथली पे करता हूँ, ₹1000 उसके देता हूँ। सेमरश ये वेबसाइट है, इसको मैं मंथली ₹1000 पे करता हूँ। ये पेड वेबसाइट होते हैं। ये देखो अगर नीचे आएँगे ना, ये यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं। आप किसी वेबसाइट के ट्रैफ़िक मतलब वहाँ पे कितने लोग विज़िट करते हैं, उनको भी आप ट्रेस कर सकते हैं। उनकी डोमेन रिव्यू कितना है, उनके ऑर्गेनिक रिसर्च कितने हैं, उनके वीकनेसेस क्या हैं, ये वेबसाइट सारा का सारा आपको एनालाइज़ करके दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नीचे आता हूँ, ये देखो कीवर्ड्स मैजिक टूल, ये लिखा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करके मैं कहता हूँ कि शूज़। मेरे पास एक बेसिक कीवर्ड्स आया है, मुझे क्लाइंट ने दिया है कि यार ये शूज़ हैं। इसके ऊपर जितने कीवर्ड्स हैं मुझे, लेकिन आपको ना लोकेशन का भी पता मतलब पाकिस्तान के हिसाब से आप सर्च करना चाहते हैं यूएस, यहाँ पे आप अपना बेसिक कीवर्ड्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल शूज़ मैंने लिखा, ये है आपका लोकेशन, मतलब आप किस लोकेशन पे बेस पे सर्च करना चाहते हैं। आपका बिजनेस यूएसए में है, आपका बिजनेस पाकिस्तान में है, आपका बिजनेस यूके में है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो कंट्री आपके सामने आएंगे, उस कंट्री के हिसाब से आप सर्च करेंगे। अब मैं कहता हूँ कि यूएस में मेरा बिजनेस है, शूज़। शूज़ के ऊपर लोग क्या सर्च करते हैं, उनकी सर्च वॉल्यूम क्या है, मैं इसको करता हूँ सर्च। जो ही मैं सर्च करूँगा, ये देखो अब मेरे सामने आएँगे, ये ट्रेक करके मुझे दे देगा कि भाई ये चीज़ें शूज़ के मुताबिक, शूज़ के अकॉर्डिंग यूएसए में कितने लोग सर्च करते हैं, ये मुझे दे देगा। ये देखो, ये कह रहा है कि भाई इसके रिलेटेड, शूज़ के रिलेटेड इतने कीवर्ड्स आपके आपके पास आप हमने करके दे दिया, सर्च करके दे दिया। इसकी टोटल वैल्यूम ये है और कीवर्ड डिफ़िकल्टी है। आप यहाँ पे एक्सपर्ट करेंगे, इसको जब डाउनलोड करेंगे तो ये सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ तो ये मेरे सामने मेरे पास आएगा एक्सेल शीट की सूरत में। अब यहाँ से मैंने अपने नॉलेज को यूज़ करके उन कीवर्ड्स को क्या करना है, फ़िल्टर आउट करना है जो कि जिसकी रैंक हम जल्द कर सकें, जो कि यूज़फुल हैं। यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे जो कि यूज़फुल नहीं होंगे, उनको हमने डिलीट कर देना है और उन कीवर्ड्स को हमने अपने पास रखना है जो कि यूज़फुल है, हमारे अपने नॉलेज को, अपने एसईओ नॉलेज को हमने क्या करके यूज़ करके। मैं इसको खोल लेता हूँ। ये देखो मैंने सिर्फ शूज़ लिख के सर्च किया था ना, उसने मुझे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया। ये देखो शूज़, इसका मतलब ये कि अमेरिका में ये कीवर्ड, ये पता नहीं क्या है, शू कार्निवल्स, इसको 8,23,000 लोग मंथली यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स हैं। इसको आप जब यूज़ करेंगे तो आप जल्द रैंक नहीं कर सकेंगे। तो इसको हमने फ़िल्टर आउट करना है। फ़िल्टर आउट करने के लिए हम नीचे आते जाएँगे, नीचे आ जाएँगे, देखेंगे कि हमें 30 से कम कीवर्ड डिफ़िकल्ट कहाँ से मिलता है। हम इस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, नीचे आते हैं। ये देखो ये सारे कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है, 30 से ऊपर है। हम उन कीवर्ड को टारगेट करेंगे जो 30 से, जिसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम हो। अगर आपका सर्च वॉल्यूम ना मतलब मिलियन में हो और कीवर्ड डिफ़िकल्टी 1000 हो या 100 हो ना, तो वो कीवर्ड आपके लिए यूज़लेस है।
आप हमेशा कीवर्ड डिफ़िकल्टी को अगर आप ऑर्गेनिक सर्च ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, कोई सीपीसी नहीं लगाना चाहते हैं किसी कीवर्ड्स के ऊपर, आप चाहते हैं कि यार मेरा कीवर्ड जो है ना वो ऐसे ही रैंकिंग में चला जाए, तो आप हमेशा किसको टारगेट करेंगे? कीवर्ड डिफ़िकल्टी को टारगेट करेंगे। तो अब यहाँ पे नीचे हम होते चले जाते हैं। ये देखो, यहाँ पे एक कीवर्ड हमें मिला है कि उसकी क्या है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या है? 27। इसका मतलब ये है कि इस कीवर्ड को जा मोरन शूज़, इस कीवर्ड को अगर हम यूज़ करेंगे तो इसकी 40,500 लोग मंथली इस शूज़ के बारे में क्या करते हैं? अमेरिका में सर्च करते हैं, और इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी यानी कंपटीशन हमारा मार्केट में बहुत कम है, हम ईज़िली अपने वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल कीवर्ड है। समझ आ गई आपको? ये लगी समझ। अब हमने जो कीवर्ड सर्च किया है, हाँ। बेसिक सर्च करने के बाद हमने इसकी कीवर्ड की डिफिकल्टी को देखना है, या हाँ। वॉल्यूम के साथ मैटर करता है। 2 किस्म के बायर्स आपके सामने पास आते हैं। एक बायर्स आपको कहता है कि मुझे हाई सर्च वॉल्यूम और लो डिफ़िकल्ट कीवर्ड दे दें। एक बायर आपके पास आता है कि मुझे हाई सर्च वॉल्यूम दे दे, लो सीपीसी कीवर्ड्स दे दे। मतलब उनका मतलब ये होता है कि वॉल्यूम ज़्यादा हो लेकिन सीपीसी कम हो। यहाँ पे 2 बायर आ गए। एक बायर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहता है, एक बायर जो वो ऑर्गेनिक सर्च में टॉप रैंकिंग में चला जाना चाहता है। यानी वो कहता है कि यार मैं कोई स्पॉन्सर नहीं करना चाहता हूँ, मैं गूगल को पे नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी मैं रैंकिंग में चला। तो इस टाइम आप सर्च वॉल्यूम से ज़्यादा इसकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी उसको टारगेट करेंगे। अगर कोई बायर आपको कहा कि यार मुझे सीपीसी कम चाहिए, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, तो आप कीवर्ड डिफ़िकल्टी को इग्नोर करेंगे, आप सीपीसी को टारगेट करेंगे, कम से कम सीपीसी वाले रेट को क्या करें कीवर्ड को, और ज़्यादा से ज़्यादा सर्च वॉल्यूम कीवर्ड को आप फ़िल्टर आउट करके एक फ़ाइल बना के उनको दे देंगे। फिर उनके लिए रैंक करना ईज़ी होगा। आ गई समझ? जी आगे समझ। हाँ, ये उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कीवर्ड रिसर्च। अब इसकी स्कोप को हम देखते हैं, बहुत ब्राइट स्कोप है इसका। मैं यहाँ पे अपना फाइवर अकाउंट खोल के आपको दिखाता हूँ कि इसकी क्या वैल्यू है। एक मिनट यार, मुझे ना टाइम दे दे, मैं अभी आया। दरवाजा खुला। দোয়াতই করু কিনা দোয়াতই को দোয়াতো अगर मैं इसकी स्कोप की बात करूं फाइवर के ऊपर जाके, इसके बहुत ब्राइट स्कोप है, क्योंकि जब तक आप अपने बिजनेस के बेसिक्स को आपको पता नहीं होगा तब तक आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बनेंगे। जब आपके पास प्लानिंग नहीं होगी, जब आप अपने रिसोर्सेस को सही तौर पर आप यूटिलाइज नहीं करेंगे, तब तक आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते। यहाँ पे मैं सर्च करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कीवर्ड रिसर्च। ये देखो, हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड रिसर्च। ये देखो 6,843 लोग इसके ऊपर सर्विसेज फाइवर में दे रहे हैं, और मेरा मेरा अगर देखें मेरा कितना है, इस नंबर पे है, चौथे नंबर पे मेरा गिग आपको शो हो रहा है। ये देखो, अगर आप देखेंगे ना, मैंने इस गिग को लेकर, इस गिग को 2,50,000 कम से कम एस्टिमेट लगा रहा हूँ, मैं 4 महीने में कमा चुका हूँ सिर्फ इस गिग को लेकर। होप सो आपने जी कुछ पूछना है? नहीं जी ठीक है, ओके, आप कह रहे हो रखें। ये जो कीवर्ड सर्च पे आपकी गिग है, ये आपने जस्ट कीवर्ड सर्च पे बनाई है, बाकी आपके गिग लग गए हैं सब? सारे अलग, हर स्किल्स का आप अलग गिग बनाएंगे।
जो स्किल आप सीखेंगे जी ना, ठीक है। उसके ऊपर आप गिग बनाएँगे अलग-अलग। ये कीवर्ड रिसर्च एक स्किल्स है। इस स्किल के ऊपर आप मैंने गिग बना के दिया है। आप लोग आते हैं कीवर्ड रिसर्च के, वो मेरा गिग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वो सैटिस्फाइड होते हैं, मेरे रिव्यूज़ देखते हैं, स्टार्स देखते हैं, देखिए वो मुझसे राब्ता करते हैं कि यार मुझे हम कीवर्ड रिसर्च के, फिर मैं कीवर्ड रिसर्च करके उनको दे देता हूँ। आप सबसे ज़्यादा ना अगर आप फाइवर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप पैसे को कभी भी वैल्यू ना दें। आप हमेशा अपने इस रेट को और अपनी जो वो रिव्यूज़ हैं, उनको ज़्यादा वैल्यू दें। मेरे पास बायर आया था, उसने कहा $5 का काम उसने मुझे दिया। उसने मुझे कहा कि मुझे ये कीवर्ड्स 2 घंटे के अंदर चाहिए। आप कहेंगे तो मैं आपको एक्स्ट्रा पेमेंट भी कर देता हूँ, आप जल्दी में मुझे करके दे देना। जब कोई आपको एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए बोलता है ना, तो आप उसको कस्टम ऑफ़र भेजते हैं, क्योंकि ये काम ईज़ी था। मैंने उसको ना आधे घंटे में करके दे दिया। फिर मैंने उनको बोला कि मैंने अपने काम छोड़ के आपका काम कर लिया है, अब आपकी मर्ज़ी है। मैंने उसको कस्टम ऑफ़र नहीं भेजा, तो उसने मुझे क्या रिव्यू दिया, यहाँ पे मैं आप उसका रिव्यू आपको दिखाता हूँ। ये मेरा गिग है ना, मैं इसको खोलता हूँ। ये देखो, ये उसका रिव्यू था। एक एक I told this seller I wanted the product done immediately and that I could pay him extra. He did not send me a custom offer for more money. Instead, he told me he sacrificed his whole night to do so for me. This is just so amazing of him. On top of that, this guy's knowledge are excellent. I used one of his keywords to make a blog post and I'm already getting so many clicks from them. Thank you, bro. Keep doing what you are doing. इसका फ़ायदा मुझे क्या हुआ? $5 की जगह फिर उसने मुझे $80 का काम फिर दे दिया। आपको समझ लग गई होगी कि आपने फाइवर में कभी भी पैसे के पीछे नहीं जाना। आप हमेशा, अगर कोई बायर आपको $100 का काम दिया, फिर उसने कहा कि यार मैं आपके काम से सैटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ, तो आप उसको कैंसिल करवा दें। उनको बोल देना तू कैंसिल कर दे, लेकिन बैड रिव्यू ना लेना। अगर आप एक बैड रिव्यूज़ लेंगे, तो आपका फाइवर अकाउंट इतना ज़्यादा डी रैंक होगा कि फिर आपको रैंक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको कीवर्ड्स की समझ आ गई? हाँ जी, लग गई समझ। अब मैं आपको एक टूल बताता हूँ। उस टूल के ज़रिए आप फ्री कीवर्ड रिसर्च करते हैं। जो मैं जिससे मैं कीवर्ड रिसर्च करता हूँ ना, वो पेट है। उसके मैं मतलब उसको मैं मंथली पे करता हूँ। और आपने गूगल पे जाना है, यहाँ पे आपने एडवर्ड, ये चीज़ अपने पास नोट करें, एडवर्ड कीवर्ड प्लानर, ये कहकर आपने सर्च करना है। फिर आप क्लिक करें इसके ऊपर। जब क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर बनी है। तो आपने अपनी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, ये देखो ads.google.com, ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट को आप अपने ज़हन में रखें। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा-सा ना मुश्किल है इसको लॉगिन करना। ये मेरा ऑलरेडी लॉगिन हो चुका है मेरे ख़्याल से, इस वजह से ये डायरेक्ट मुझे लॉगिन पेज पे ले जाएगा। तो फिर इसके बाद आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक करना है? स्टार्ट नाउ पे। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, ये देखो मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। तो फिर आइए आपको लॉगिन पेज की तरफ ले जाएगा। लॉगिन पेज की तरफ ले जाएगा तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस आ जाएँगे। उन ऑप्शंस को आपने किसी को नहीं छेड़ना। वहाँ पे आ जाएगा एक्सपर्ट या एक्सर्ट, कोई इस तरह का नॉलेज मतलब लिखा हुआ आएगा। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस देंगे, मतलब आपके कंट्री के बारे में पूछेगा या तो आपके ईमेल एड्रेस के बारे में, उन सब। वहाँ पे एक चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। वहाँ पे आपने किस चीज़ का ख़्याल रखना है? वहाँ पे ना करेंसी को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसको यूएस डॉलर में करना है, पीकेआर में नहीं करना, ठीक है? आपने इसको कहाँ पे करना है? यूएस डॉलर में। यूएस डॉलर में यूएस डॉलर में करने का मकसद ये है कि आपके सीपीसी जो है ना, वो डॉलर में काउंट होंगे, वो पीकेआर में काउंट नहीं होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में जो बिज़नेस हो रही है वो डॉलर के ऊपर हो रही है। हम डॉलर को एक्सचेंज करते हैं, हम मार्केट में हमारा डॉलर चलता है। तो आप जब पीकेआर में करके दे देंगे ना अपने क्लाइंट को, वो सोचेगा यार ये तूने क्या करके दिया है मुझे? मुझे तो ये नहीं चाहिए था, मुझे तो यूएस डॉलर में चाहिए। तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा। तो इसमें आप एक चीज़ को ख़्याल रखना है, क्या किस चीज़ का ख़्याल रखना है? लॉगिन करते वक़्त आपने यूएस डॉलर करना है उधर। बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस आप प्रोवाइड कर देंगे। करने के बाद आप उसको जब लॉगिन करेंगे ना, तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है? इस तरह का जब डैशबोर्ड आ गया ना, तो आपने कहाँ पे क्लिक करना है? टूल्स एंड सेटिंग, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। करने के बाद नीचे आ जाएँगे बिलिंग, सेटअप, मेजरमेंट, आपने किसको नहीं छोड़ना है। ये देखो यहाँ पे आ रहा है प्लानिंग, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखो परफॉर्मेंस प्लानर, कीवर्ड प्लानर, आपने कीवर्ड प्लानर के ऊपर क्लिक करना है।
जब आप कीवर्ड प्लानर के ऊपर क्लिक करेंगे, इत्तेशाम आ गया। जब आप कीवर्ड प्लानर के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये देखो, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे कहेगा कि डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स या गेट सर्च वॉल्यूम, मतलब आप एक नया कीवर्ड डिस्कस करना चाहते हैं या आपके पास ऑलरेडी कीवर्ड्स पड़े हुए हैं, उनके सर्च वॉल्यूम जानना चाहते हैं, तो आप कहते हैं कि यार मैं कीवर्ड न्यू डिस्कवर करना चाहता हूँ। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएंगे। ये देखो, ये आपका लोकेशन है। इसका मतलब ये है कि आप कीवर्ड यूएस के बेस पे सर्च करना चाहते हैं, पाकिस्तान के बेस पे सर्च करना चाहते हैं, वो यहाँ पे जाके आप चेंज करेंगे। जो आपका बेसिक कीवर्ड्स है वो इसको इधर पुट करेंगे। करने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आके ये देखो गेट रिजल्ट है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे ना, वो जो बेसिक कीवर्ड है उसके बाद बारे में सारे आइडियाज़ आपके सामने आएंगे। वो जितने आइडियाज़ आएंगे तो एक एक्सेल शीट बना होगा, उस एक्सेल शीट को आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद अपनी एसईओ नॉलेज को यूज़ करें। यूज़ करने के बाद इन कीवर्ड्स को फ़िल्टर आउट करें जो कि यूज़फुल हैं। समझ लग गई? जी लग गई समझ। अच्छा, एहतिशाम कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ना, आज बात ये हुई थी कि हमारे जो थे काफ़ी लड़के जो थे वो नहीं आए, तो एक किसी का कोई काम था, कोई बाहर था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज आप भी लेट आए, तो मैंने कहा कि चलो आज का क्लास हम नहीं लेते हैं। जो प्रीवियस हमारे लेक्चर जो सर लड़के का मिस हो गया था उसामा का, हम उसको डिस्कस कर लेते, तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ उसामा को समझा दिया। जब आप कीवर्ड प्लानर को वहाँ पे, वो ना मेरे जहन से निकल गया, क्योंकि 4 महीने पहले मैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ करता था, इसके बाद मैंने इसको यूज़ करना छोड़ दिया था। तो यहाँ पे एक चीज़ मेरे जहन से निकल रही है। जब हम इसको कीवर्ड प्लानर को जब हम कर लेते हैं, साइन इन कर लेते हैं, तो वहाँ पे इसके स्टेप्स इसको बता देना यार कि जो जब हम साइन इन करते हैं ना, तो लॉग या साइन अप करते हैं, उसके थोड़ा सा मुश्किल है मेरे ख्याल से इसका स्टेप, वो जी स्टेप। वो मैं बता देता हूँ। हाँ या जब ये उसामा आप बना रहे हो ना, तो मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लेना, मैं आपको गाइड करता जाऊँ। ठीक है, तो मैं आपसे कर लूँगा रब्ता। कोई हाँ, मसला इस नहीं तरह है। अगर मैं बता दूँ ओवरऑल तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि होगा। हाँ, तो ये ठीक ये आप लोग बिगिनर्स हैं ना, तो पहले आप पे नहीं कर सकते, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं। आपको ऑर्डर लेना ही काफ़ी मुश्किल होता है। जो बिगिनर्स होते हैं वो महीने-महीने तक आपको ऑर्डर ही नहीं मिलेगा। जो ही आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएगा, फिर आप लोगों को मतलब टाइम नहीं होगा। फिर आप अपने ही जो जहाँ से आप अर्न करते हैं ना, वहाँ से ही आप, अगर आपको कहीं ज़रूरत हो कि आप कहेंगे कि यार मुझे सेमरिश या एयरस्ट्रिप, ये वो टूल्स होते हैं, बहुत ऑथेंटिक टूल्स होते हैं, इनके रिज़ल्ट बहुत ऑथेंटिक होते हैं। ये अगर यूज़ करना चाहेंगे तो मैं आपको बाय करके दे दूँगा। मेरा ऑलरेडी किसी एक है, मतलब लड़के से कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, वो मंथली मैं उसको ₹1000 पे करता हूँ। इस सॉफ्टवेयर को मैं मंथली परचेज़ कर लेता हूँ। इसको अपने मंथली पे करना होता है। लेकिन ये जो वेबसाइट है, ये थोड़ा-सा अनऑथेंटिक है। इसकी सर्चेज़ जो है ना, इसके मतलब जो सर्च करके देता है, वो थोड़ा-सा अनऑथेंटिक लगता है मुझे, तो इस वजह से मैं इसको यूज़ नहीं करता। बहुत सारे लोग इसको भी यूज़ करते हैं। मैं बिगिनिंग में मैं भी इसको यूज़ करता था। इसके ना, ये आपको सीपीसी तो करके देता है, लेकिन इसमें ये आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी नहीं देता है, और बस ये आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी नहीं देता है। उसके लिए आपको एक अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है उसके लिए। आपको जो ही ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएँगे ना, आप मुझसे राब्ता करें, मैं आपको बता दूँगा। हो सके मैं आपको कीवर्ड रिसर्च करके दे दूँगा, और फ़िल्टर आउट आप खुद कर लेना। बस आप काम करें। आपका मकसद ये कि आप कमिटेड होके काम करें। गिव अप नहीं करना। आपको 3 महीने में भी ऑर्डर नहीं मिलेंगे, आप लोग गिव अप नहीं करना। आपने अपने फाइवर पे गिव अप नहीं करना। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। 1 महीने तक मुझे काम नहीं मिला। मुझे एक काम मिला, फिर 2 हफ्ते के बाद मुझे काम मिला, फिर 1 हफ्ते के बाद मुझे काम मिला। फिर जब से मेरे काम आना शुरू हो गए ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ये आज का जो लैपटॉप है ना, ये भी मेरे फ्रीलांस के पैसे से लिया हुआ है। और आज मैं जितने भी शॉपिंग करता हूँ ना, खुद के लिए कपड़े लेना, इवन मैं अपनी मामा को भी दे देता हूँ वहाँ से। और अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैं दोस्त भी मेरे, मुझे उसने कॉल की थी, यार मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैंने उसको भी दे दिया। कहने का मतलब आप लोगों को इम्प्रेस करना नहीं है, आप लोगों को इसकी वैल्यू बताना है कि यार
ये कोई मज़ाक नहीं है। आज ही मैं ऑर्डर कंप्लीट करके दे चुका हूँ। तो आप लोगों ने गिव अप नहीं करना है। आप कमिटेड हो जाएँ, अपनी वेबसाइट को खोलें, अपने फाइवर को खोलें, अपने कीवर्ड के ऊपर काम करें, उसको रैंक करें, उसको सोशल मीडिया में शेयर करें, एक्टिव हो जाएँ। क्लाइंट आएगा तुम्हारे पास तो उनके अपना थंबनेल जो है वो सही बनाएँ, अट्रैक्टिव बनाएँ, डिस्क्रिप्शन अट्रैक्टिव बनाएँ, काम करें, हार्ड वर्क करें। आपको एक दिन ऐसा आएगा ना, मैं कहता हूँ कि आप घर में बैठे-बैठे 1 घंटे काम करके 30 से 40,000 रुपए मंथ कमाएँगे, जो आज मैं कमा रहा हूँ। मेरे पास अभी भी मोर देन $70 मेरे फाइवर अकाउंट में पड़े हैं जो मैंने विथड्रॉ नहीं किया है। टाइम आएगा मुझे काम की ज़रूरत होगी, $70 मैं विथड्रॉ करूँगा, अपना काम कर जाऊँगा, वरना ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है कि डॉलर वो रोज़ बरोज़ डॉलर ऊपर होते जा रहा है। तो आप लोगों को बताने का मकसद आप लोगों को इम्प्रेस करना नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ। यार आप काम करें, काम करना शुरू करें, खुदा की कसम आप मुझसे अच्छे कमाना शुरू करेंगे, क्योंकि हर इंसान का रिज़्क जो होता है वो अलग होता है। आप मुझसे अच्छे सीखेंगे। तो आप लोगों ने गिव अप कभी नहीं करना। ये था हमारा कीवर्ड रिसर्च, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आगे कंटिन्यू करें, अगर कंफ्यूजन कुछ हुआ तो मैं पीछे पूछ लूंगा आपको। ओके, और अच्छा हिदायत भाई, हाँ हाँ, मेरे ना 128 इम्प्रेशन आए हैं अभी। क्लिक्स कितने? उसके बाद क्लिक्स हैं 278। क्लिक्स कितने? 278। क्या मतलब? तो 278 क्लिक्स? हाँ जी। ये क्या बात हुई? 128 इम्प्रेशन, 200। आप मुझे गलत बता रही हैं, आप दोबारा देखें। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। हाँ, आप ग्रुप में ज़रा स्क्रीनशॉट भेजो, मैं देखता हूँ। अगर आपको 278 क्लिक आए हैं ना, तो फिर आप माशाल्लाह से देख लेना 1 साल के बाद तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज होती है। आप ज़रा मुझे कर देना, फिर मैं हम आपको उसकी ना, हाँ अभी भेज देना, मैं इसको ना, आप अपने फाइवर का लिंक भी भेज देना। अगर इतने क्लिक आने के बाद आपको ऑर्डर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने डिस्क्रिप्शन में कहीं गलती कर रहे हैं। मुझे खुद यार, मुझे 27 23 इतने क्लिक आते हैं, आपको 278 क्लिक आ रहे हैं, तो बड़ी बात है यार। माशाल्लाह से कीप इट अप, बहुत अच्छे हैं, नज़र ना लगे। ये जब आप फ्रीलांस में काम करना शुरू करेंगे ना, ये बड़े मज़े का काम है। यहाँ पे ज़ूम मीटिंग होती है आपकी। आपका डिपार्टमेंट कौन सा है उसामा? बीएस इंग्लिश का स्टूडेंट। देख लो, बीएस इंग्लिश। आप रातों रात जब उठ के ना क्लाइंट से मीटिंग शुरू करेंगे, मैं रात को 1-1 बजे तक उठ के ना एक गुलाबी इंग्लिश कह लें इसको, मुझे इंग्लिश भी सही, इंग्लिश जस्ट, हाँ, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक को विदाउट हेजिटेशन कॉन्फिडेंस के साथ आपने बोलना है। मैं रात को 2-2 बजे उठ के ना ज़ूम मीटिंग करता हूँ यूके में बंदे से। उनकी कोई वर्ड्स मुझे समझ आती हैं, कोई नहीं आती, खुद देता हूँ। तो मतलब अल्लाह पाक काम चला रहा है, वो सैटिस्फाइड हो जाता है और मुझे काम दे देता है। वर्ड्स, अल्लाह क्या हमसे डिमांड कर रहा है? हार्ड वर्क, और रिज़्क देना उसके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। तो आप लोगों को कॉन्फिडेंट के साथ, लोग आप पे हँसेंगे कोई बात नहीं, मज़ाक उड़ाएँगे, डज़न्ट मैटर, बट what matter the most? Your commitment, your patience, your रिज़ल्ट। अगर आप देखें ना, मैं क्लास में ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, तो वहाँ पे कभी-कभी लड़के मेरी उर्दू पे भी हँसते हैं। आपको पता है हम केपीके वाले हैं, हमारा लहज़ा जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो मैं इस चीज़ को माइंड नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि क्लास में कौन कितने पानी में है, और मुझे पता है वो जो लड़के मेरे ऊपर हँस रहे हैं ना,
वो बाद में आके मुझसे ही इंस्ट्रक्शन ले रहे होते हैं कि हमने क्या करना है। तो हमेशा आपने जो आप क्रिटिसाइज़ करते हैं ना आपको, उनको आपने क्या करना है? इम्प्रेशन। यार ये अच्छा मुझे एक बात बताओ हनीफ़, आपने किसी से पेट्स क्लिक तो नहीं लिए? सच-सच मुझे बता देना। हनीफ़ आर यू इन द क्लास? नहीं हिदायत भाई, नहीं। ये ऑर्गेनिक हैं? हाँ जी। तो ये मिस काउंट क्यों हो रहे हैं? हालाँकि इंप्रेशंस जो होते हैं ना, इंप्रेशंस आपके ज़्यादा होना चाहिए, क्लिक कम होना चाहिए। यहाँ पे क्लिक ज़्यादा, इंप्रेशंस कम है। नहीं फेसबुक पे देखे ना, जब मैं डालता हूँ ना, हाँ। तो उससे इम्प्रेशन नहीं मिलता, उससे क्लिक मिलता है। अच्छा। हाँ, ये सोशल है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मैं अपना आपको दिखाऊँ ना, 278 तो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से। इंप्रेशंस भी आपके बहुत हैं, क्योंकि काफ़ी हैं। इम्प्रेशंस उससे मिलता है जो मेरा दूसरों को शो होता है, ठीक है ना, हाँ, ये है वाक़ई में जब आप इस वजह सोशल से। सोशल शेयर करते हैं, सही है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द काम मिलेगा। आपको काम नहीं मिला ना, मैं आपको काम दे दूँगा और मैं आपको काम दूँगा तो आप मुझे रिटर्न पे करेंगे उसका। उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं उसको ना अच्छा रिव्यू दूँगा आपको और इसका स्टार्स में दे दूँगा आपको जी और जी। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब कोई भी बायर आपके ऊपर क्लिक करेगा, वो आपके रिव्यू को देखेगा, फिर उसका होगा। लेकिन इसको हम सॉफ्टवेयर जनरेटेड नहीं, ये मैं जो काम दूँगा आपको ऑर्गेनिक काम दूँगा इंशाल्लाह। बस आपने काम करना है। इंशाल्लाह। आप कमिटेड होके पेशेंस रख के आपने काम करना है और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ब्राइट फ्यूचर है फ्रीलांसिंग का। आने वाले वक्त सारा फ्रीलांसिंग का है। सही बात है। बहुत अच्छे हैं यार, ये तो बहुत अच्छे हैं। कीप इट अप। मुझे 4-5 महीने हो गए, मुझे तो 278 क्लिक्स अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन आपको माशाल्लाह से 4 दिन में, ये तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को यार, आप लोग खुद को किसी के साथ कंपेयर ना करें। हमेशा ये देखें कि आप किसी से अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन आपने कभी गिव अप नहीं करना। अगर मैं कमा रहा हूँ तो आप मुझसे अच्छे कमा सकते हैं। अगर आप अच्छे कमा रहे हैं, कोई आपसे अच्छे कमा सकता है। मेन चीज़ क्या है आप लोगों का? गिव अप नहीं करना। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फ्रीलांसिंग का ज़्यादा मिस्टेक क्या होता है? फ्रीलांसिंग जो होते हैं ना, वो ज़्यादा जल्दबाज होते हैं। वो कहते हैं यार ऑर्डर नहीं मिला तो उसने कहा कि यार टिक भी डिलीट कर दी, फाइवर अकाउंट। क्या होता है इससे यार? फाइवर ऐप्स आप डाउनलोड कर दो, मोबाइल में रख दो। किसी ना किसी दिन ऐसा आएगा कि आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। जब आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो गए ना, तो फिर देख लेना कि इसका मज़ा क्या है। बहुत मज़ा आता है जब इंसान अपनी अर्निंग से कुछ कर लेता है ना, बहुत मज़ा आता है सच में। आज मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी, अपनी यूनिवर्सिटी की पॉकेट मनी, इसके साथ मतलब सेविंग, सब कुछ मैं खुद जब कर लेता हूँ ना, जब अब मैं अपनी मामा को, मेरे वालिद साहब तो इस दुनिया से चले गए, जब मैं अपनी मामा को अब पैसे गिन के देता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है ना, जिसे हम विदाउट बॉस, किसी के ग़ुलाम बने बगैर, आप घर में बैठे पीसी यूज़ करके अपनी स्टडीज़ के साथ मंथली 30 से 50,000 कमा सकते हैं। और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप अपवर्क के काम करना शुरू करेंगे ना, वो आपको पर आवर्स के हिसाब पे करेंगे। मतलब वो आपको कहेंगे कि यार आप हर दिन हमें 1 घंटा दें, हम आपको $5 देंगे। जब आप हर दिन उसको 1 घंटा देंगे, तो महीने में आप उसको 30 आवर्स देंगे। 1 दिन भी नहीं होता ये, लेकिन आपको कितना होता है, 5,050,5315, $150 वो आपको मंथली पे करेगा सिर्फ़ 1 दिन के लिए। 1 घंटा आप रोज़ काम करेंगे $5 के लिए और आपको वो पे करेगा मंथ में $150। अभी आप $150 को यहाँ पे निकाल के देखो, आप पाकिस्तान में भी अपने कोई जॉब करें, इसके साथ आप फाइवर अपवर्क में भी काम करें, तो फिर इसी तरह कहते हैं ना, ये जो मतलब ऑनलाइन लड़का इतना कमाया, ये झूठ मुझे पहले लगता था ये झूठ है। जब मैं खुद इस पे आया ना, तो फिर मुझे आइडिया हो गया भाई ये झूठ नहीं है, ये सच है। क्योंकि अगर अल्लाह ने देना चाहा ना, अल्लाह ने देना चाहा तो इसी इसी रात मुझे $1000 का काम भी मिल सकता है मुझे, अगर अल्लाह ने चाहा तो। ये इतना ब्राइट फ्यूचर है, इसका एक बिज़नेस है ये, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है।
तो आप लोगों से बस यही है कि आप इस चीज़ को पेशेंस के साथ, कमिटमेंट के साथ सीखें, करें। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे कमाएँगे और एक दिन मुझे दुआ तो मिलेगी ना, अगर मैं ही नहीं मिला आप लोगों को, दुआ तो मुझे मिल जाएगी। जी अब हमने आगे और कीवर्ड रिसर्च तो हमारी हो गई है, इसके आगे आपने भी कुछ और कराना है अभी? नहीं, अभी नहीं करना, बस ये मेरे ख्याल से आज के लिए अच्छा, काफ़ी। अगर ये आप इसकी वीडियो में भी मैं ना कर लेता हूँ, यूट्यूब में पोस्ट कर लेता हूँ, तो आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो मैं लेक्चर को एंड कर देता हूँ। और क्रिकेट भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। अच्छा हिदायत भी एक बात करनी थी। जी, जी, जी। उसमें जो है ये गूगल एड्स वाला, उसमें वो नहीं बता रहा सीपीसी, सीपीसी, तो उसके लिए कौन सा टूल? सीपीसी वो बता रहा है, सीपीसी टॉप ऑफ बीट लो रेंज, टॉप ऑफ बीट हाई रेंज, वो आ रहा है ना आपके पास? अच्छा नहीं, सीपीसी नहीं, एक और कीवर्ड कीवर्ड की डिफिकल्टी। डिफिकल्टी। हाँ, कीवर्ड डिफिकल्टी, उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप अबर सजेस्ट आपने क्या करना है, सर्च करना है। करने के बाद ये देखो ऊपर आ रहा है कि neelpatel.com, ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ये उसका लोगो है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे ना, यहाँ से देखो कीवर्ड डिफ़िकल्टी, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये आपको ना दिन में 3 कीवर्ड्स हर दिन आपको, क्योंकि आप जब ये फ्री में यूज़ करेंगे ना, तो फिर आपको ये दिन में 3 मतलब 3 कीवर्ड्स का कीवर्ड डिफ़िकल्टी बताएगा। 3 कीवर्ड से ज़्यादा नहीं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया भाई? Want to get more traffic? No. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया? इसका अगर करेंगे ना तो ये मतलब 3 कीवर्ड्स का कीवर्ड डिफ़िकल्टी आपको दिखाएगा। ये देखो ये इसका है कंट्री लोकेशंस, यानी आप कीवर्ड यहाँ पे पेस्ट करेंगे और किस कंट्री के अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं, यूनाइटेड स्टेट जो भी हो। इसको एक और तरीका है, इसका एक तरीका ये है कि ना ये आपको 30 प्लस तकरीबन 40 कीवर्ड्स का कीवर्ड डिफ़िकल्टी आपको फ्री में दिखाएगा जब आप इसको इसमें करेंगे, डाउनलोड करेंगे क्रोम में। यार इसको क्या कहते हैं जो यहाँ होते हैं एक्सटेंशन में, गूगल एक्सटेंशन में, इसको आपने यहाँ पे क्लिक सर्च करना है गूगल एक्सटेंशन। ये तो चल जाओ, गूगल एक्सटेंशन, इसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये जो ऊपर आ रहा है ना chrome.google.com, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे आपने सर्च करना है अबर सजेस्ट, अबर सजेस्ट। नोट्स फोन, ये इसका मैंने ना कोई गलत लिखा है स्पेलिंग। ये देखो आ गया इधर, इसको सर्च करना है। ये देखो आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसको ऐड टू क्रोम कर लेना। तो ये जो ये जो ही डाउनलोड होके आएगा, इसको आपने ऐड टू क्रोम कर लेना है। ये देखो डाउनलोड होके आ जाएगी, ये डाउनलोड हो रहा है। ये डाउनलोड होके आ गया है। अब आपने इसको एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद ये देखो मैं आपने कैसे एक्टिवेट करना है। ये देखो ये अबर सजेस्ट यहाँ पे आ गया। आपने इसको यहाँ पे पिन कर लेना है जस्ट, ये देखो इसको पिन करेंगे तो आपका अबर सजेस्ट बन के आ गया। अब ये देखो आप यहाँ पे सर्च करेंगे ना, ये आपको यहाँ पे ही दिखाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ गूगल एक्सटेंशन, ये इधर ही ना सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी सब कुछ आप लोगों को दिखाएगा। ये देखो शो वॉल्यूम, ये आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे शो वॉल्यूम। जब इसके शो वॉल्यूम के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आपको ये देखो सीपीसी भी दिखा रहा है आपको, कीवर्ड रिसर्च भी आपको दिखा रहा है। अगर इसको व्यू ऑल करेंगे
ये देखो, ये देखो एसईओ डिफ़िकल्टी, ये आपका कीवर्ड डिफ़िकल्टी है। समझ आ रही है शाम? ये देखो, इसके वॉल्यूम भी दिखाया आपको, सीपीसी भी हाँ जी, हाँ दिखाया, जी। साथ आपको वॉल्यूम भी दिखा रहा है। तो ये इसका तकरीबन लिमिट होती है ना कोई 30-40 कीवर्ड्स की। तो आप सवाल ये है कि हम लोकेशन कैसे चेंज करेंगे? तो इसके लिए आप वीपीएन यूज़ करें, ठीक है? वीपीएन लगा लें, ठीक है। लगाने के बाद उस हिसाब से आप ये करें। आप इस लेक्चर को ना बार-बार देखें तो आपको समझ आ जाएगी। सही है? यार इत्शाम आपको काम मिलना शुरू हो जाएँ, फिर मैं आपको लॉगिन में प्रोवाइड करता हूँ। आप इस चीज़ की टेंशन नहीं लेना। ठीक है बस इंशाल्लाह। आपने सिर्फ़ सीखना है चीज़ को। आप सीखें, काम जो है ना इसको एक्सेस में आपको देता हूँ, फिर आप काम करें। ओके? ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप लोग अपना ख़्याल रखें। मेरे ख़्याल से अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, उसामा को भी उसका भी एक लेक्चर जो था वो। एक ना मैंने सऊदी अरब में ना एक लड़का है, हाँ, हाँ। तो उसे मैंने कहा था कि एक ऑर्डर मुझे लगा दे पाइपर पे ना, हाँ, लेकिन लिंक के ज़रिए नहीं। सर्च करके। हाँ, सर्च करके मैंने जो उसको कीवर्ड बताया था ना, हुँ। उस कीवर्ड से अगर किसी भी उस पे सर्च करे ना तो मेरा ऊपर तीसरे नंबर पे आ जाता है ना, रिव्यू। सही बात। उससे फिर उसने किया ऑर्डर। दे दिया आपको ऑर्डर? हाँ जी, 3 नंबर पे आया है फिर भी। हाँ जी, माशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी। चलो यार, आपको कांग्रेचुलेशंस। बड़ी बात है। आप अपने अचीवमेंट्स जो है ना वो ग्रुप में तो शेयर फिर किया उसने करें। वो रेटिंग दी थी। क्या बात है! आप अपने रेटिंग्स, अपना कीवर्ड्स सब कुछ अभी स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर करें ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिले। बहुत अच्छी बात है। आपको कांग्रेचुलेशन यार। सही है? थैंक यू। चलें, विश यू हाँ बेस्ट जी, ऑफ लक। मैंने तो काम करना था इसलिए मैं वो शेयर वगैरह करता रहता हूँ ना हर जगह पे, इसलिए वो मुझे क्लिक्स ज़्यादा आ रहे हैं और उस लिहाज से इम्प्रेशन भी आ रहे हैं। बहुत अच्छे कर रहे हैं। अब मैं भी यही करता था और इंशाल्लाह आप देखेंगे उसामा, आप ग्रेजुएट होंगे ना तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने पॉकेट मनी सब कुछ खुद से ही बर्दाश्त करेंगे। और ये मैं आपको लिख के देता हूँ, इंशाल्लाह एक दिन आएगा, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर भी आप सामने आएँगे, जिस तरह ये आते हैं ना फ्रीलांसर, हमने ये किया, वो किया है, तो आपकी कहानी भी हम सुनेंगे इंशाल्लाह। चलो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर द अल्लाह अटेंशन। हाफ़िज़।